ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस को आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रभु राम की कृपा से हम सभी कार्य पूर्ण करते हैं और उसका हिंदी व संस्कृत में दोनों अध्यायों को पूरा करते हैं। भगवान राम हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। वर्णनाम अर्थ संधाना रसानाम छंद समापि मंगलाना चय कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली श्री सरस्वती जी और गणेश जी मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो याम्भ्या विना च पश्यन्ति सिद्धा स्वांतम स्वतमेश्वराम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन और अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुवं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रम सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यानां विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीशर्पीशरो। श्री सीताराम जी के गुण स्वरूप गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थित शंका संहार कारिणी कलेश विहारिणाम सर्वश्रेष्ठ करी सीतामृतो हम राम बल्लभाम। उत्पत्ति स्थित पालन और संहार करने वाली कलेशों को हरने वाली संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतम श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मास्य वंश की वंशवर्ती विश्राम खलम ब्रह्मा विदेव वसुरा यत्सत्वा मृसेवं भाति सकलम रजो यथा हेशरम यताम पुल्वेकम ही भावोद्धेत्याम वंदे तम शेष कारणम रामाख्याधीश हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में संपर्क के भ्रांत की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से सब कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निमागमहस्तहम यदम रामायणे निगवंदित कंचिदांतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मुंजला मातनोएति। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है, कुछ अन्यंत्र भी उपलब्ध हैं। श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। सो सुमेरन सिद्ध होए गणनायक करिबर वदन रामा नायक करिबर वदन करहु अनुग्रह सोहि बुद्ध रास शुभ गुण सदन सियावल राम जय जय। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनके कारण स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथों के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और सुख गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मोह कहो वाचाल पंग चढ़ई गिर बर गहन रामा चढ़ई गिर बर गहन
जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कल मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बाज नयन रामा अरुण बारिज नयन करऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुण अयन जाहि दीन पर नेह करूं कृपा मर्दन मयन। जिनके कुंदन के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हर महामोह तम पुंज जास बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाजन के चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरच सुभाष सरस अनुरागा अमहु मोर में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर श्वास सुगंध तथा अनुरागी अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वे अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत सांब तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंज मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दिरष्ट ही होती दलन मोह तम सो प्रकाशु बड़े भाग उर आवहु जासु। श्री गुरु महाराज जी के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिनके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूजहि राम चरित मनि मानिक गोपुत प्रकट जह जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचंद्र जी रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान रामा साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन नयन अमी मृग दोष विभंजन ते ही कर विमल विवेक विलोचन बरहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु जी महाराज जी के चरणों
कि रज कोमल एवं सुंदर नयन मृत मंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुटने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सही सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बेहद विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख परिच्छेद सुदुरावा, बंदई जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुण में होता है। संत कपास की टोड़ी नीरस होती है, संचरित में भी विषय शक्ति नहीं है, इसे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुण में है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन लेकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों को गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जग में तीरथ राजू। राम भक्त जय सुर सरिधारा, सरही ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविबंधन भरनी। हरे हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य नेता यमुना जी हैं। भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है। शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज परिहर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो जाता है और आदर पूर्वक सेवन करने के क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकल अलो अखत अलौकिक तीरथ राहु, देहि सद फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीरथ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समझऊ जन मुदित मन, मंजई अति अनुराग रामा। मन मंजई अति अनुराग, लही चार फल अछत तन। साधु समाज प्रयाग सियावल राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम जय राम जय 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 राम जय राम जय राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। मंजन फल पे रखो तत्काला, काक होए पिक बकहु मराला। सुन आचरज कर जन कोई, संत संगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं। वाल्मीकि नारद घट जोनी,
निज निज मुखन कहे निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत कीरत गत भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव संत संग प्रभाऊ, लोकऊ वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यंत्र से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होही, राम कृपा बिन सुलभ न सोही, संत सगत मुद मंगल मूला, सोए फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में नहीं मिलता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन ही फूल है। सत सुध रही सत्संगत पाई, पारस परस सुखाद सुहाई, विधि बस सुजन सुसंग पराई, फन मन सम निज गुण अनुसार ही। दुष्ट की सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों की अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर मणि उसके विषय को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हरि कवि को विद बानी, कहत साध महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुख जाती है। वह मुझसे किस प्रकार कही नहीं जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, रामा हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन, जिम सम सुगंध कर दो, रामा जिम सम सुगंध कर दो। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समाता है, जिनका ना कोई मित्र है न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा, जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करता है। जैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। शांत सरल चित जगत हित, जान सुबाहु सुने, बाल विने सुन कर कृपा, राम चरण रत दे। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें।